अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा, इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे, पठान भाई। दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपीके के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना, वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? आप खुद कमजोर हैं। आप किस तरीके से, देखिए मैं ये कहूंगा कि बार बार अगर किसी ने जलसे में ये कहा हो, आर्मी वालों को चैलेंज किया हो कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, गने हैं, हम भी जब इस्लामाबाद आएंगे तो गने लेकर आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया? उसने जो ओपन चैलेंज किया मजमे में, या तो ना गवाही का नाम मिली, ऑन रिकॉर्ड कहा गया हो कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे आके, तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि थर्ड पार्टी कर रही है, पड़ोसी मुल्क वो जी रा कर रही है, जो मुसाद कर रही है, जी CIA कर रही है, आप खुद कर रहे हैं। आप जिस तरह JD वांस ने खड़े होकर यूरोप में कहा है कि आप यू कैन नॉट ब्लेम रशिया और चाइना से खतरा नहीं, आपको अपने आप से खतरा है। आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। लेकिन टाइमिंग इसकी बड़ी गलत है चीमा साहब। ऑप्टिक्स बड़े गलत मैसेज जा रहे हैं, बड़े गलत मैसेज जा रहे हैं कि। और दूसरा, अगले दिन जो आपके मौलवी भाईजान ने जाके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को जो जफा डाल दिया था विद द पिक्चर ऑफ रिजवी साहब, और उसके बाद ये दूसरा हुआ है। अब आप किस तरीके से आप कहेंगे कि जी भारत की टीम नहीं आई, फलां की नहीं आई, हम नहीं आई, और मैच पे मैच आप हारे जा रहे हैं। जो होस्ट कंट्री है वो किट, वो तैयारी में ही नहीं मौजूद, वो फिट ही नहीं है उनके खिलाड़ी। एक खिलाड़ी अब कह रहे हैं फखर जमान साहब जख्मी हो गए इसलिए हम सारे मैच हार गए। दूसरा ये कि आपको कहना चाहिए कि दर हकीकत ये दिन की रोशनी में मैच हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी सिर्फ रात को खेलना पसंद करते हैं। दूसरा तो आर्गूमेंट यही हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी आंखों से अंधे हैं, इन्हें और कानों से बहरे हैं, इनको पता नहीं चलता क्रिकेट चीज क्या है। तो दर हकीकत आप अगली दफा इतने महंगे मैच कराने की पाकिस्तान में जरूरत नहीं है अगर आप भी मैच जीतने की सलाहियत नहीं रखते। और ये मौलवी जो है, अगर सुइसाइड अटैकर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर आप इतने पुलिस की मौजूदगी में, अभी शुक्र है उस मौलवी साहब का जो तस्वीर लेकर आए हैं और उसने माफी दे दी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को, वो कुछ और वारदात कर रहे तो फिर वो थप्पड़ ही मार देता न्यूजीलैंड के प्लेयर को, तो फिर आप क्या करते? क्या? लेकिन आप इस तरह की चीजें करने से पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं, इस तरह के मजाक इसके साथ ना करें। मुझे बल्कि दूसरा इतराज ये है, एक गरीब कंट्री IMF के कर्जे पे जो चल रहा है, उसका इंटीरियर मिनिस्टर और उसके क्रिकेट की टीम का इंचार्ज PCB का दुबई में मैच देखने जाता है, आता रोल्स रॉयस में। ऑप्टिक्स कितने गंदे आ रहे हैं, कितने गंदे ऑप्टिक्स। उसको साइकिल पे आना चाहिए, शलवार कमीज में होता और कैंची चप्पल में होता नहीं चाहिए। मेरे जैसा बंदा हो तो ऑप्टिक्स ये दे, लेकिन वो रोल्स रॉयस में आया, तशरीफ लेकर आया रोल्स रॉयस दुबई। मेरे कलेजे पे बड़ी छुरियां चली उसको पीछे। कहते आप किस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्टर हैं? आप किस कंट्री की क्रिकेट टीम के इंचार्ज? आप रोल्स रॉयस पे आ रहे, जख्मों पे, उन 25 करोड़ लोगों के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। यू आर टेलिंग देम दैट यू आर नॉट विद देम, यू आर नॉट सर्विंग देम, यू आर अ रॉयल्टी, यू डोंट बिलोंग देयर। लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, दूसरा मैं ये कहूंगा, ये वही कौम है जिन्होंने अगले दिन 60 पेजेस लेकर करोड़ों के हिसाब से पैसे लगाकर
अपनी तस्वीरें और अपनी चीजें अखबारों में छापी। कभी आपने सोचा है उस पर पैसा कितना लगा होगा? फिर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा कि बुजदार भी ऐसे करता था। मतलब यह है कि वो भी बुरे थे, हम उनसे ज्यादा बड़े बुरे हैं। हम बुराई का जवाब, करप्शन का जवाब करप्शन दे देंगे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं। पता नहीं कितने उसमें कितने मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दिहाड़ी लगाई होगी सिर्फ उन इश्तिहारों में। कोई है पूछने वाला कि पैसे वापस करो कौम के, अपने जेब से करो, तुम खुद बिलियनर हो। दूसरा, बल्कि चीमा साहब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके अगले दिन पिल डैट ने इनकी एहसासे भी निकाले हैं, शायद आपको पता हो। जी जी जी। और इतने ईमानदार हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून वाले, 2 अरब से कुछ करोड़ रुपए तक इनकी आ चुकी है प्रॉपर्टी, सिर्फ टैक्स बचाने के। 2-2, 3-3 अरब रुपए थे तो अब इन्होंने बांट दिए बच्चों में, तो आप पता नहीं फिर आप क्या चाहते हैं। लेकिन चीमा साहब, पाकिस्तान दुआ करें अल्लाह ताला ही माफी दे दे इस कौम को, क्योंकि इन्होंने तो कौम ने कौम बनना नहीं है। आज जो धमाका हुआ है बहुत अफसोस हुआ है, और बिलखसूस अफसोस मुझे इसलिए हुआ है कि इट टुक प्लेस एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आलम इस्लाम के जो लोग जिन्होंने किया, मारने वाला मुसलमान है ऑफकोर्स, ये रमजान को वेलकम इस तरह किया जाता है कि मस्जिद में घुस के दूसरे अहले ईमान वालों को इस तरह, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं कहता हूं गैर मुस्लिम हो जाए, मैं ये भी कहूंगा गैर मुस्लिम हो, मंदिर होता, गुरुद्वारा होता, चर्च होता, चीमा साहब, इस तरह घुस के रमजान को वेलकम कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये किस किस्म का इस्लाम सिर्फ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर, किसी दूसरे कंट्री इस्लामिक में हो रहा है इस तरह का वाकया कि मस्जिदों के अंदर बम मारे जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर, द ओनली कंट्री ऑन द प्लैनेट, ओनली कंट्री। फिर उसमें मेरे इस चीज को तकवीयत मिलती है, इस आइडिया को कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, और हम इसको समझ नहीं पाए। देखे ना, मिडिल ईस्ट की जबान अरबिक है, वहां मस्जिदों के अंदर इस तरह हो रहा है, ईरान के अंदर हो रहा है, टर्की में हो रहा है। पाकिस्तान में अगर पिन भी गिरती है ना तो इल्जाम भारत के ऊपर आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पीछे जो आतंकवादी मारे जा रहे थे उसमें यह कहा जा रहा था कि रा की साजिश है। भाई अपने घर में देख लो, पहले रा की साजिश, रा की साजिश, रा की साजिश, हमेशा क्या है ये? भाई तुम्हारे आतंकवादियों को मरवाया जा रहा है, समझ रहे हैं? और क्यों मरवाया जा रहा है? तुम्हारी गवर्नमेंट ही मरवा रही है भाई। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आईएमएफ से पैसा चाहिए, और इसीलिए साइलेंटली तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो आतंकवादियों को मार रही है। आईएमएफ ने कोई चिट्ठा दे रखा होगा कि भाई ये आतंकवादियों की लिस्ट है, इन सब को तुमको खत्म करना है, ठीक है, तब जाके तुमको पैसा मिलेगा। तो किसी को शक ना हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है, सारा इल्जाम उठाकर भारत के ऊपर डाल दो। तुम्हारा जो मीडिया है, तुम्हारा जो भोंपू है, वो लगातार तुम्हारी गवर्नमेंट का पूरा साथ देता है कि हाँ इसमें राह की साजिश है, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, अननोन मैन आ रहे हैं, पाकिस्तान में ठोक रहे हैं। अगर भारत ऐसा कर रहा है या रॉ ऐसा कर रहे थे, तुम्हारे एजेंसीज क्या कर रही हैं? आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी अपने आप को बोलती है ना, वो क्या कर रही है? क्या उसको भनक नहीं लग रही है? भाई एजेंसीज जैसी होती है ना कि अगर कहीं पत्ता भी हिलता है ना तो उनको पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है। क्या कर रही है तुम्हारे एजेंसीज नंबर 1? तुम्हारी फौज क्या कर रही है नंबर 1? क्यों नहीं पकड़ पा रहे ऐसे लोगों को? तो अपनी नाकामी को ना भारत के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। और रही बात फौज की नाकामियां, हम क्यों कहें? जब तुम्हारी हुकूमत ये करवा रही है तो उसमें फौज कहां से? वो तो मिली भगत दोनों की एक ही है, समझ रहे हैं? तो भारत के ऊपर इल्जाम लगाना ये कोई समझदारी नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब जो हो रहा है पाकिस्तान में ये प्री प्लान्ड है। तुम्हारे पाले हुए जो कुत्ते हैं वो अब कुछ टपक रहे हैं, कुछ टपका रहे हैं, यही चल रहा है।